हम बचपन से सुनते हुए आए हैं सनातन धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। लेकिन आज क्या हम सत्य में सनातन धर्म को फॉलो कर रहे हैं या उसका पालन कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। कारण उसका यह है कि हम अपनी कई संस्थान या कई संगठन, उन्होंने हमें ही हिंदू धर्म तो कह सकते हैं, लेकिन सनातन धर्म को कई हिस्सों में बांट दिया है। चाहे वो कोई सी भी पार्टी, राजनीतिक पार्टी हो, वो अपने वोट बैंक के लिए लगातार सनातन धर्म को कहीं ना कहीं ऐसे कोने में ले जाके खड़ा कर देती है जहां से सनातन धर्म को उठता दिखाई बहुत मुश्किल दिख रहा है। हमारे साथ में कई ऐसे साधु संत हैं जो लगातार सनातन धर्म को लेकर अपने विरोध करते हुए हैं। इन्हें शायद उम्मीद थी कि सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार जब परिवर्तन होगी तो शायद सनातन धर्म को आगे ले आने का प्रयास करेगी, लेकिन शायद इनकी उम्मीदों पर दोनों ही सरकार खरी नहीं उतरी है। क्योंकि कारण है, क्योंकि हम सनातन धर्म को जिंदा रखना चाहते हैं। इनका यह भी मानना है कि अगर सनातन धर्म जिंदा नहीं रहा तो शायद आने वाली पीढ़ियां वो हमें गाली बकेगी कि हम ऐसे समाज में पैदा हुए, ऐसे धर्म में पैदा हुए जो शायद हमें अपने धर्म के बारे में सही जानकारी नहीं दे पाया। तो हमारे साथ में महाराज हैं जो उनसे पूछेंगे सनातन धर्म को लेके। महाराज, क्या लगता है कि सनातन धर्म, जैसे कई बार एक समुदाय के लोग कहते हैं कि ये इस्लाम खतरे में है, तो क्या लगता है सनातन धर्म खतरे की निशानी पे है? सनातन धर्म खतरे की निशानी पर है। सनातन धर्म की क्षति पहुंचाने के लिए लोग प्रयास करते हैं अपने स्वार्थ के कारण, है ना। सनातन धर्म में सभ्यता होती है, सनातन धर्म में सबकी रक्षा का सिद्धांत होता है। सनातन धर्म में चोरी करना, बेईमानी करना, नशापती करना, ये सब बंद किया जाता है। तो ये इसके कारण लोग विरोध करते हैं और अपना अपना वो चलाने के लिए, जैसे लव जिहाद है, लव जिहाद का मतलब है लव जिहाद करते हैं। और बहुत सारे बच्चियों को, ये सनातन धर्म में ऐसा नहीं है ना, वो ले जा करके विदेश में भेज देते हैं, धंधा करते हैं अपने पैसे के लिए, सनातन धर्म को अपने स्वार्थ पूरी करने के लिए। तो सनातन धर्म का यदि पालन किया जाए, सनातन धर्म के अनुसार आचरण किया जाए, तो सर्वे सुखिनः भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये सनातन धर्म है। सभी का इसमें नाम आता है। जितने प्राणी हैं, सभी प्राणी सुखी हो, उसी का नाम सनातन धर्म है। इसलिए हर हालत में सभी को आज वास्तव में आज जो सुख शांति दूसरे सिद्धांत वाले उठा रहे हैं, वो सनातन धर्म का जब जब आचरण करते हैं तभी तभी उनको सुख शांति मिली है। आज तक यही नियम रहा है और भविष्य में भी ऐसे ही होगा। इसलिए सनातन धर्म सभी, किसी का नुकसान नहीं करता है। सनातन धर्म का मतलब है कि सभी को सुख शांति प्राप्त हो, अपना जीवन अध्यात्म से लेकर के, ईश्वर से लेकर के, और ये जीवन जी सके। इसी का नाम सनातन धर्म है। अच्छा, क्योंकि लगातार जैसे कि हम बताते हुए आ रहे हैं, लोगों का जो एक समुदाय या और भी समुदाय जो है जिस प्रकार से सनातन धर्म पर प्रहार कर रहे हैं, एक ही समुदाय की कन्याएं दूसरे समुदाय के लड़कों से शादी करती है, तो क्या लगता है इसमें? क्योंकि माँ बाप की भी गलती है, क्योंकि बच्चों को जब तक वो सनातन धर्म का पाठ नहीं पढ़ाएगी तब तक शायद उनके मन में भगवान के प्रति आस्था पैदा नहीं होगी। महाराज, मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि आज की तारीख में कई ऐसे मठाधीश हैं जो भगवा चोला पहन के सनातन धर्म को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। उन लोगों के लिए कुछ ऐसे भी महात्मा हैं जो अपने आप को जगत गुरु शंकराचार्य भी घोषित कर देते हैं। तो क्या लगता है कि ये सनातन धर्म के का एक लचीलापन है जिसका हम उनका विरोध नहीं कर पाते हैं? बिल्कुल, आपने कहा है लचीलापन है। वस्तुतः ऐसे लोगों पर तो अंकुश लगाना चाहिए। जो जो पीठे हैं वही पीठे निर्धारित होनी चाहिए। और उसके अतिरिक्त अगर कोई ऐसा अपना साइन बोर्ड लगा करके और धर्म का द्रोह करता है तो ऐसे लोगों को दंड देना चाहिए। हमारा तो यही मानना है। क्योंकि देखो भाई, कालनेमी तो रावण के जमाने से भी रहे। उस समय साधु बन करके रावण भी साधु बन करके आ गया, कालनेमी भी साधु बन करके हनुमान जी को छल करना चाह रहा था। तो ये उसी प्रकार के हैं और इसको समाज को सोचना चाहिए कि कौन हमारे हित में बात कर रहा है, जो सनातन के हित में बात कर रहा है। पूरे जो है जोर शोर से वस्तु ऐसे लोगों को प्रश्रय देना चाहिए, ऐसे लोगों को तो दरकिनार कर देना चाहिए। अच्छा, क्योंकि हमारे साथ में है चंद्र प्रकाश जी भी, क्योंकि ये पूरे भारत के अंदर में एक अकेले मात्र ऐसे इंसान है
चंद्र प्रकाश जी, जो एक सनातन सर्व समाज को लेके चल रहे हैं और इन्होंने अपनी जवानी से लेकर आज बुजुर्ग हो गए हैं सनातन धर्म को जोड़ने के लिए, लेकिन फिर भी शायद ये अपनी मुहिम के अंदर में इसलिए पिछड़ते जा रहे हैं क्योंकि जो जो राजनीतिक पार्टियां इनसे वादा करती है वही शायद इनसे वापस मुकर भी जाती है। लेकिन अपने दम पर सनातन धर्म को कैसे आगे लेके आया जाए, कैसे साधु संतों को एक किया जाए, वो इस मुहिम में जुड़े हुए, उनसे भी हम बात करेंगे। आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल तो क्योंकि बहुत छोटा जवाब चाहिए आपसे, क्या लगता है कि सनातन धर्म को अब किसी भी राजनीतिक पार्टी के प्रोत्साहन की जरूरत है या सनातन धर्म तो खुद सर्वोपरि है? उसे तो एक ही निवेदन करूंगा, जो हिंदुस्तान के संत लोग हैं, संतों के आशीर्वाद से ही ये सनातन धर्म जिंदा रहेगा। और संतों को सबको एक ही निवेदन है कि सब मिल करके सनातन के लिए जो और जातियां हैं वो अपने अपने पैगाम्बर उनकी बातें करते हैं, तो सनातनियों के लिए संत परिवार उनका सदैव समस्त जातियों पे उनका वो रहा मार्गदर्शन। तो मैं तो संतों को हाथ जोड़ के एक ही निवेदन करूंगा, पूरा संत समाज एक होकर के और सनातनियों के लिए आगे बढ़ के बीड़ा उठाएं और सबको एक करके, और जो हिंदुस्तान की जनता है 1 रुपया रोज भी निकाले 100 करोड़ रुपए का कलेक्शन एक दिन में होता है। तो मैं तो संतों से भी बार बार निवेदन करूंगा कि आप लोगों के हम चरण छूते हैं, आपका आशीर्वाद लेते हैं। और कोई कहता कि संत सारे एक नहीं होते, सब अलग अलग बटे हुए हैं। तो इस माध्यम से मैं आज यही कहूँगा, सारे संत समाज का ये एक ही निवेदन है कि सब आप लोगों के मार्गदर्शन में पूरे हिंदू समस्त सनातनी आपके चरणों को नमन करते हैं। उस चीज़ को माध्यम रखते हुए आप सभी मिल करके और इन सनातनियों को आप लोग ही जिंदा रख सकते हैं। आपका ही उपदेश मानेंगे, आप ही हमारे छत्र छाया हो संत लोग ही। और श्याम बाबा जो लगदातार है उसका सुदर्शन घूम रहा है, बजरंगबली जी का घूटा घूम रहा है। ये दोनों ऐसे घूम रहे हैं कि जो सनातनियों का विरोध करेंगे वो अपने आप ही खत्म होते जाएंगे। तो करवती इस माध्यम से आज ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं यहाँ इस पीठ पे यहाँ महाराज श्री के साथ खड़ा होकर के और सभी संप्रदाय के लोगों को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, समस्त सनातनी एक होकर के इस वीडियो को उठाए और सारे हिंदुत्व को एक करें। धन्यवाद। अच्छा, क्योंकि अभी कुछ दिन से लगातार जयपुर में और पूरे भारत में ऐसी घटना भी हुई है कि हमारे जो हिंदू समाज की लड़कियां हैं, सनातन धर्म समाज की लड़कियां हैं, वो लगातार दूसरे समुदाय के लड़कों के जाल में फंस के शादी कर लेती, जिसे कई लोगों ने लव जिहाद का नाम भी दे रखा है। और जयपुर में भी ऐसा ही मामला 2-4 बार देखने के लिए मिला है। तो क्या लगता है महाराज की अपने संस्कारों में कहीं कोई कमी है सनातन धर्म संस्कार? आप बिल्कुल सही पूछ रहे हैं। वास्तव में अभी मैंने सुना था एक बच्ची 22 वर्ष की, और उसने कहा कि जो है चली गई और उसने 2 साल में सारे जो है वहाँ के नियम कानून सिखा दिए। फिर लोग उसको समझाने गए, बोले जिनके घर में मैं पली पोसी सबको जो कुछ मांगता था वो दे देते थे, परंतु हमारे सनातन के बारे में नहीं बताया। तो आज सबसे बड़ी कमी उस परिवारों की है। कम से कम बच्चों को हनुमान चालीसा, रामचरितमानस, क्योंकि रामो विग्रहवान धर्म समझने के लिए तो हम अपने शास्त्रों को पढ़ेंगे तो ही हम समझ पाएंगे। और वो लोग कुतर्क कर देते हैं, फंस जाते हैं। परिणाम स्वरूप वो सोचती ये धर्म बढ़िया। वस्तुतः संसार में धर्म नाम तो धर्म धार्यते इति धर्म, जिसके द्वारा सारे संसार को धारण किया जाए उसको धर्म कहते हैं। और धारण करने की जहाँ दया कृपा वात्सल्य प्रेम होगा वही धारण कर सकता है। लड़ाई झगड़ा तो धारण कर नहीं सकती है। किसी बहुत शुभ चिंतक ने कहा, विशेष चिंतक ने कहा है, वैज्ञानिक ने, कि ये सनातन धर्म है तभी तक ये पृथ्वी टिकी है, नहीं तो ये सब जो है आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे। देखो अभी भी हो रहा है। साथ भी जो है कितने इन सबको समझाने के लिए मोदी जी जाते हैं, भाई ये सबके प्रति सहानुभूति दिखाते हैं। तो सनातन की ये एक धारणा है, सनातन ही ऐसा कर सकता है। और ये जो लव जिहाद में है तो माता पिता की गलती है, अपने बच्चों को कंट्रोल रखना चाहिए, समय से उनकी ब्याह शादी कर देना चाहिए। बहुत ज्यादा उनको जो है पढ़ाने लिखाने के लिए तो मैं मना नहीं करता, पूरी शिक्षा होनी चाहिए, परंतु शिक्षा के नाम पे उनको कुछ शिक्षा प्राप्त हो रही है, जिससे बचाना चाहिए अपने बच्चों को। संस्कारित स्कूलों में उनको भेजना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप फिर उनकी बातें हमको वो हमारी बात न माने, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों आप लोग अपने माता पिता की बात मानते हैं कि नहीं? वो संस्कार मिले हैं, इसलिए अब इनको संस्कार ही नहीं दे पा रहे हैं माता पिता। इसलिए सबसे बड़ी गलती तो परिवार की है। और अपने बच्चों को समझावें, धर्म के बारे में बतावें, शंकर जी को जी पर जल चढ़ावें, सूर्य नारायण को जल देवें। लोग कहते हैं भगवान के दर्शन नहीं होते, अरे प्रत्यक्ष भगवान के रोज डेली दर्शन दे रहे हैं भगवान, तब संसार चल रहा है। संसार जो चलाए वही तो भगवान है। सूर्य नारायण दर्शन देना बंद कर दे, देखो क्या हालत होगी।
तो हम हमारे यहाँ जो ऋषियों ने परंपरा दी है, सूर्य भगवान को अर्घ्य देना, शंकर भगवान के ऊपर जल चढ़ाना, और कोई दुनिया का माहीलाल ये नहीं कह सकता है कि इस तारीख से सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चालू हुआ, इस तारीख से शंकर जी पे जल चढ़ना चालू हुआ। अनादिकाल से ये सारी परंपराएं हैं, और उन परंपराओं से जब तक चलते आए थे हम, तब तक हमारी स्थिति बहुत बढ़िया थी। आज ये गड़बड़ हो रही है। अच्छा, मेरा एक बहुत ही लास्ट सवाल भाई साहब आपसे है, और बहुत छोटा बस आंसर चाहूंगा मैं। हम कहीं भी जाते हैं, बसों के अंदर यात्रा करते हैं, ट्रेन में यात्रा करते हैं, या हम कोई भी अपना एजुकेशन का फॉर्म या आधार कार्ड का फॉर्म या राशन कार्ड का फॉर्म, हम कोई सा भी अपना एक कोई सामाजिक सरोकार का जो काम करते हैं, उसमें एक आता है कि आप कौन सी जात के हो, क्योंकि सरकार दोनों में ही केंद्र डबल इंजन की सरकार है। तो क्या लगता है, सरकार से आप ऐसी मांग करेंगे जिससे कि जहां पर जात का कॉलम आता है, धर्म का कॉलम आता है, वहां सनातन धर्म लिखा जाना चाहिए, हिंदू धर्म को हटा के? क्या ऐसा मांग करेंगे? मेरा ये मानना है, अगर ये सनातन लिखना चालू कर देंगे और ये जो जातिवाद लिखते हैं, अग्रवाल, मीणा, गुजर, ये वो, इसको खत्म कर देंगे, सनातन लिखना चालू कर देंगे, तो सब हिंदुओं की जो भावना है सब एक हो जाएंगे, और सारे सनातनी एक हुए, पूरा हिंदुस्तान 100 करोड़ जनता जो अपने साथ है वो सारी एक हो जाएगी। धन्यवाद। ये था एक हमारे संत समाज से जो बात हुई है। ये हमें अपनी पीढ़ी को बताना पड़ेगा, आने वाली पीढ़ी जो है, युवा पीढ़ी है, उसे सनातन धर्म के बारे में हमें पूरी जानकारी देनी पड़ेगी। शायद आने वाला भविष्य उन सनातन धर्मियों के लिए खतरा पैदा कर सकता है अगर हम अपने बच्चे को सही एजुकेशन धर्म के प्रति जागरूक नहीं करेंगे, क्योंकि इनका मानना है, क्योंकि लव जिहाद जैसे जो काम हो रहे हैं उसमें हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए, अपने बच्चों को धर्म के बारे में बताना चाहिए, तभी हम अपने अच्छे संस्कारों से अपनी बेटियों को संभाल पाएंगे और देश की रक्षा कर पाएंगे। लेकिन आने वाला समय क्या होगा ये शायद किसी को नहीं पता, लेकिन आज के जो साधु संत हैं, आज के जो लोग हैं, वो सनातन धर्म को बचाने के लिए पूरा भरकस प्रयास कर रहे हैं, और